दैट इज हेरोइन। जो हेरोइन है, अब ये क्या ड्रग होती है? हेरोइन इट इज ऑब्टेन्ड बाय that is obtained by acetylation of morphine। ये मोर्फिन जो होता है, क्रूड जो पार्ट होता है, उसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करने के बाद ये बनती है, जिसको हेरोइन बोलते हैं। तो जो हेरोइन है ये एक्चुअल में डाई एसिटाइल मोर्फिन होता है, डाई एसिटाइल मोर्फिन इसका नाम है। और जो हेरोइन है दैट इज व्हाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन बिटर कंपाउंड होता है, यानी कि ये व्हाइट होता है, कलर चेंज हो चुका होता है, इसका बिटरनेस इसके अंदर होती है, और ये ओडरलेस होता है, इसमें स्मेल भी नहीं आती है। इट इज व्हाइट बिटर ओडरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड। बिटर व्हाइट बिटर ओडरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, एंड इट इज 3 times मोर पोटेंट देन मोर्फिन। ये मोर्फिन से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होती है, 3 times मोर पावरफुल देन मोर्फिन। मोर्फिन से 3 गुना ज्यादा पावरफुल ये होती है ड्रग। अब जो हेरोइन है इसको स्मैक भी बोला जाता है, और जो यहाँ पे ब्राउन शुगर वर्ड यूज किया है वो भी जनरली कर लेते हैं, हालांकि ब्राउन नहीं होता है, तो जनरली तो स्मैक ही इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, स्मैक। कई जगह पे आपको रेफरेंस बुक में देखने को मिलेगा कि जो स्मैक है उसको ब्राउन शुगर बोला जाता है। स्मैक एक बाई प्रोडक्ट होता है, सॉरी नॉट ब्राउन शुगर, एक बाई प्रोडक्ट होता है हेरोइन का, और ये काफी सस्ता होता है, हालांकि इसकी जो एक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो काफी पोटेंट होती है, काफी पावरफुल होता है, और इसको पर मेंस हेरोइन भी बोला जाता है। मींस हेरोइन मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको स्मैक बोला जाता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हेरोइन को ही स्मैक बोला जाता है। तो ये डाई एसिटाइल मोर्फिन है, यानी कि मोर्फिन के एसिटाइलेशन से ऑब्टेन्ड होता है। ये व्हाइट है, बिटर है, ओडरलेस है, और क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, यानी कि जैसे चीनी के दाने होते हैं उसकी तरीके का ये कंपाउंड होता है। इसके अंदर जो पावर है, इसकी जो पोटेंसी है वो मोर्फिन से 3 times ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि जो ड्रग्स हैं इसमें जनरली हेरोइन को ही हमें कंसीडर करना था। मोर्फिन जो क्रूड पार्ट है उसका भी यूटिलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि जो मोर्फिन है वो एक सेडेटिव और पेन किलर होती है, तो ये भी यहां पे मेंशन कर लेते हैं। मोर्फिन इज अ सेडेटिव एंड पेन किलर। जिन लोगों की सर्जरी की जाती है, सर्जरी के केस में पेन को कम करने के लिए जो मोर्फिन है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है एक सिलेक्टेड अमाउंट में, डोज में। सेडेटिव, अब जैसे मैंने आपको बताया ये वो केमिकल है जिसकी वजह से नींद भी आ जाती है, पेन कम हो जाता है। तो मोर्फिन एक सेडेटिव और पेन किलर है। अब जो ओपियोइड्स हैं इनको अपटेक कैसे किया जाता है, कैसे जो ड्रग अब्यूजर है इनको अपटेक करता है, दैट इज मोड ऑफ अपटेक। मोड ऑफ अपटेक, कैसे इसको अपटेक किया जाता है। सो ओपियोइड्स आर टेकन बाय स्नोर्टिंग और थ्रू इंजेक्शन। जो
ओपियम है या ये ओपियोइड्स हैं, इनको स्नोट किया जाता है। स्नोट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने काफी सारी मूवीज के अंदर देखा होगा जहाँ पे ड्रग जो अब्यूजर्स हैं उनको दिखाते हैं तो अपने हाथ के ऊपर वो थोड़ा सा जो ड्रग है उसको रखते हैं और उसके बाद नोज के पास ले जाके जोर से सांस लेते हैं तो वो जो केमिकल है वो नोज के अंदर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं स्नोर्टिंग या स्नीफिंग। इसके बाद थ्रू इंजेक्शन और डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू भी बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे इसको ड्रग को यूटिलाइज किया जाता है, स्नोटिंग के थ्रू और थ्रू इंजेक्शन। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि ये ड्रग बॉडी में चली जाती है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद ये किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, यानी कि कौन सा इसका टारगेट ऑर्गन होता है, टारगेट स्ट्रक्चर बॉडी में कौन सा होता है जहां पे जाके ये अटैच होती है और अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करती है। टारगेट साइट, इसकी टारगेट साइट क्या होती है? Opioids bind to the opioid receptors, opioid receptors present in the central nervous system, central nervous system, that is CNS, and gastrointestinal tract। जो टारगेट साइट है यानी कि जो ओपियोइड्स हैं वो कहां पे जाके एक्शन शो करते हैं, तो जनरली जो ओपियोइड्स हैं इनके लिए जो रिसेप्टर्स यानी कि जो सेल इनको रिसीव कर सकते हैं, जिनके साथ ये जाके केमिकल बाइंड कर सकते हैं, वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सीएनएस यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पे जाके ड्रग अटैच हो जाती है और फिर ये अपना एक्शन शो करती है, यानी कि जो इसका वर्क है वो ये परफॉर्म करती है। तो ये इसके टारगेट साइट्स हैं। अब बॉडी जो इसका एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन, ये काम क्या करती है? मोड ऑफ एक्शन, तो मोड ऑफ एक्शन में सबसे पहला है इट एक्ट्स एज डिप्रेसेंट, क्योंकि ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स का एग्जांपल है और साइकोट्रोपिक ड्रग्स में जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, बिहेवियर वो सब बदला जाता है, तो ये डिप्रेसेंट का काम करते हैं, यानी कि सारी जो चीजें उसको डिप्रेस कर देती है जो भी एक्टिविटी होती है। एंड स्लो डाउन बॉडीज एक्शन, अब डिप्रेसेंट का काम कब करते हैं? जब ये बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करती है। इट एक्ट्स एज अ डिप्रेसेंट और इट स्लोज डाउन बॉडी एक्शंस, बॉडी के एक्शंस को ये स्लो डाउन कर देते हैं, तो बॉडी का जो एक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा इसमें आफ्टर इफेक्ट्स क्या इंक्लूड होते हैं? काफी सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर जो पर्सन ड्रग यूज कर रहा है, ओपियोइड का यूज कर रहा है, तो उसमें क्या और इफेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं? तो इसमें इंक्लूड है इनडाइजेशन, खाना जो डाइजेस्ट होता है वो बंद हो जाता है डाइजेस्ट होना, वेट लॉस, काफी ज्यादा जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो वेट लॉस इसमें हो जाता है। इसके अलावा स्टर्निटी, इस कंडीशन आ जाती है, यानी कि जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, तो स्टर्निटी इसमें आ जाती है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, जो भी काम है उसके अंदर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, काम में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये कुछ एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कुछ सिम्टम्स हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, डायरियल कंडीशन भी उनके इसमें होती है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे इंडाइजेशन है, वेट लॉस है, स्टर्निटी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, ये इंक्लूड होता है। तो डिप्रेशन का ये काम करते हैं, बॉडी के एक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है।
तो जो हेरोइन है ये एक मेजर ड्रग है जो ओपियोइड्स या ओपिएट नार्कोटिक्स के अंदर यूटिलाइज की जाती है, उसमें इंक्लूड होती है। ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से ऑब्टेन्ड होती है, इसलिए इसको डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोला जाता है। हेरोइन का दूसरा नाम स्मैक भी है। ये वाइट है, बिटर होता है, ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ये 3 टाइम्स मोर पावरफुल होता है मॉर्फिन के कंपैरिजन में। मॉर्फिन एक सेडेटिव एंड पेन किलर होता है, मींस ये जो पेन को कम करके और जो स्लीप है वो इंड्यूस कर देता है। मोड ऑफ अपटेक, इसको स्नोट किया जाता है या इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। टारगेट साइट क्या होती है? ओपियोइड्स, ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं और तब ये अपना एक्शन शो करते हैं। एक्शन में ये डिप्रेसेंट का काम करते हैं, यानी कि डिप्रेस कर देते हैं जितनी भी एक्टिविटीज हैं, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। और इसमें और बाकी सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे इंडाइजेशन हो गया, वेट लॉस हो गया, स्टेरिलिटी होगी, मींस जो पर्सन है उसमें रिप्रोडक्शन एबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, और काम में कोई भी इंटरेस्ट उसको नहीं आता है। नेक्स्ट जो ड्रग है साइकोट्रोपिक ड्रग, उसके अंदर इंक्लूड होता है स्टिमुलेंट्स, यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें इंक्लूड एग्जांपल कोकेन एंड एम्फेटामिन्स। इसके अलावा कैफीन जो टी और कॉफी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी स्टिमुलेंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं, उनका भी स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोकेन की। कोकेन, it is also known as coca alkaloid, और कोक और क्रैक। इसको कोका एल्कलॉइड भी बोला जाता है, कोक भी बोलते हैं और क्रैक भी बोलते हैं। सो दीज आर द वेरियस नेम्स फॉर द ड्रग कोकेन। अब जो कोकेन है इसका सोर्स प्लांट क्या होता है? सोर्स प्लांट that is obtained from coca plant called erythroxylum coca। erythroxylum जो कोका प्लांट है उससे इसको obtain किया जाता है। कोका प्लांट कोल्ड एराइथ्रोजाइलम कोका, ये इसका सोर्स प्लांट है, एंड दैट इज अ नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका। अ नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका। इसका मतलब क्या होता है? नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका। नेटिव प्लांट का मतलब होता है कि जो इसकी ओरिजिन है या जो सबसे पहले इसको देखा गया ये साउथ अमेरिका के अंदर ग्रो करता था, लेकिन अब ड्रग पर्पज के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर ही फैल चुका है। तो नेटिव यानी कि जो इसका नेटिव प्लेस है, जो इसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं जन्मभूमि है, वो कौन सी है? वो साउथ अमेरिका है। तो कोका प्लांट या एराइथ्रोजाइलम कोका से इसको ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है मोड ऑफ अपटेक। जो कोकेन है उसको कैसे यूज किया जाता है? Mode of uptake. It is usually snorted. इसको भी स्नोट किया जाता है, यानी कि तेजी के साथ इनहेल किया जाता है। मींस इसका जो पाउडर फॉर्म है उसको इनहेल किया जाता है, तो ये स्नोटेड फॉर्म में यूटिलाइज होता है। उसके बाद कौन से बॉडी पार्ट को, यानी कि कौन सा बॉडी पार्ट है, टारगेट साइट कौन सी है इसकी? टारगेट साइट इट इंटरफेयर्स विद डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स।
इट इंटरफेयर्स विद डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स। मतलब क्या हुआ इसका, आपको पता है कि जो साइनेप्स पार्ट होते हैं वहां पे एक न्यूरॉन दूसरों के न्यूरॉन के एडजेसेंट आ जाता है और वहां पे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जैसे एसिटाइल कोलिन, आपने स्टडी किया होगा, तो वो मैसेज को आगे लेके जाता है। यहाँ पे डोपामिन भी एक इसी तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है और जो कोकेन है वो इसी न्यूरोट्रांसमीटर यानी डोपामिन है उसी के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है, इंटरफेयर करता है। तो ये इसका साइट ऑफ एक्शन है, यानी कि यहाँ पे जाके ये वर्क करता है। अब बॉडी के ऊपर इसका क्या एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन। It has stimulatory action on सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका स्टिमुलेटरी एक्शन होता है, यानी कि स्टिमुलेंट होता है, बॉडी के एक्टिविटी को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, डिप्रेस नहीं करता है, इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। इट हैज स्टिमुलेटरी एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर स्टिमुलेटरी एक्शन होता है दैट प्रोड्यूसेस a sense of euphoria, that is हैप्पीनेस वाली स्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं यूफोरिया, सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। यानी कि जो स्टिमुलेटिंग एक्शन है उसकी वजह से सेंस ऑफ यूफोरिया यानी कि हैप्पीनेस प्रोड्यूस होती है, यानी कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आ जाती है और इंक्रीज एनर्जी, और काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है उस पर्टिकुलर पर्सन को। इसके अलावा इसमें और भी इंपैक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है इस केस में, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ स्लीप, नींद भी नहीं आती है, तभी इसका स्टिमुलेटरी एक्शन है। तो इसमें नींद भी नहीं आती है और भूख भी नहीं लगती है। अब अगर एक्सेस डोसेज में कोकेन का यूज किया जाता है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी। एक्सेसिव डोसेज causes hallucination। एक्सेसिव डोज की वजह से हेलुसिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। अब जो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या होता है, हेलुसिनेशन का मतलब होता है एक तरीके की जैसे भ्रम हो जाता है, कोई चीज नहीं है फिर भी दिखाई देना, कोई चीज नहीं बोली जा रही है फिर भी सुनाई देना, तो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो यहाँ पे हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी अगर कोकेन को ज्यादा अमाउंट में यूज कर लिया गया है तो उसकी वजह से होती है। तो जो स्टिमुलेंट है उसमें कोकेन की अगर हम बात करें तो कोकेन को कोका एल्कलॉइड कोक और क्रैक बोला जाता है। सोर्स प्लांट होता है इसका कोका प्लांट, जिसको एराइथ्रोजाइलम कोका भी बोलते हैं, दैट इज द नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। मोड ऑफ अपटेक ये जनरली स्टोर्ड किया जाता है। टारगेट साइट ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर उसके साथ इंटरफेयर करता है। मोड ऑफ एक्शन ये स्टिमुलेटरी एक्शन शो करता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है यानी कि एक तरीके से एनर्जी कंटेंट बढ़ाता है एंड प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। इसमें जो बाकी इंपैक्ट आते हैं उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ स्लीप है, और अगर एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन यूज की जाती है तो उसकी वजह से हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी भी जनरेट हो जाती है। इसके अलावा जैसे क्रैक वर्ड यूज किया गया है इसके लिए, तो क्रैक जो होता है वो इसका एक डेरिवेटिव होता है कोकेन का। तो ये कोकेन का डेरिवेटिव होता है, लेकिन क्योंकि कोकेन से ऑब्टेन किया जा रहा है इसलिए इसको एज अ सेकंड नेम में यूज कर लिया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कोकेन।
नेक्स्ट वन इज एम्फीटामिन्स। एम्फीटामिन्स ये भी एक स्टिमुलेंट्स होते हैं, इनको पेप ड्रग्स और एंटी स्लीप ड्रग्स और सुपरमैन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें नींद नहीं आती है और जो पर्सन है वो हाईली स्टिमुलेटेड हो जाता है और उसकी जो परफॉर्मेंस है इस केस में बढ़ जाती है। पोटेंट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन CNS, जो CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर इसका काफी ज्यादा पोटेंट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे भी एनर्जी कंटेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और एनर्जी कंटेंट बढ़ने की वजह से जो स्लीप कंडीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होती है, इसलिए इनको एंटी स्लीप ड्रग्स या सुपरमैन भी बोला जाता है, सुपरमैन ड्रग्स भी बोला जाता है। तो जनरली क्या होता है कि इन जो एम्फीटामिन्स है, इन ड्रग्स के जो टारगेट होते हैं वो जनरली बनते हैं वो कैंडिडेट्स, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी एकेडमी में ज्यादा एक्सीलेंस शो करना होता है, वो बाय मिस्टेक इनका यूज करना स्टार्ट करते हैं और फिर उसके एडिक्ट बन जाते हैं और अपने आप को लाइफ टाइम वो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उस नॉर्मल कंडीशन में नहीं लेके आ पाते हैं, क्योंकि ड्रग्स को छोड़ पाना काफी मुश्किल होता है। इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो विल पावर है उसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा स्टिमुलेंट्स में कैफीन भी इंक्लूड होता है। कैफीन आपने सुना होगा, कैफीन जो है वो टी, कॉफी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका भी स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है। इससे भी एनर्जी कंटेंट जो वो काफी बढ़ा हुआ महसूस होता है और परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, इसलिए इनका भी यूज किया जाता है। तो कैफीन का तो जो एडिक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि एम्फेटामिन्स या जो कोकेन या क्रैक का होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द साइकोट्रोपिक ड्रग्स।